गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे क्लासेस को अच्छे से देखते होंगे, समझते होंगे और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा हुआ था वो पढ़ा हुआ था लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने इंट्रोडक्शन क्लास के थ्रू आपको समझाए हुए थे। और प्यारे बच्चों, जो हमारा कल जो क्लास था वो नहीं हो सका क्योंकि हमारे जो स्टूडियो मैं था, लेकिन हमारे जो बैटरी थे, जो माइक के बैटरी थे वो डाउन हो गए थे, तो मैं केवल क्लास 10 का ही क्लास ले पाया और 9 का रह गया। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे 6.1। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर। यार बच्चों, क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा हुआ है और बोल रखा है लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at O if angle AOC plus angle BOE इक्वल है 70 डिग्री के एंड एंगल BOD इक्वल है हमारे 40 डिग्री के। फाइंड फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो प्यारे बच्चों, हमें एंगल BOE और एंगल COE को फाइंड आउट करने हैं। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में फिगर दे रखे हुए हैं कुछ ऐसे। एक स्ट्रेट लाइन दे रखे हुए हैं, उस पर ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट दिए हुए हैं और एक यहाँ से एक रेज हमारे निकलते हैं और ये बनते हैं E और ये हो जाएंगे हमारे C और ये हो जाएंगे हमारे B और ये बुक में हमें दे रखे हुए हैं D, इन्हें दे रखे हुए हैं A और ये हमारे जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो है हमारे O। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं एंगल AOC और एंगल BOE जो है हमारे वो 70 डिग्री है। एंगल AOC और BOE। तो प्यारे बच्चों, एंगल AOC और एंगल BOE ये हमारे क्या है 70 डिग्री। और प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन के जो टोटल एंगल बनते हैं वो 180 बनते हैं। तो आप बोल सकते हैं इन ट्रायंगल इन इन एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल एंगल EOB इनके सम हमारे 180 हैं, तो इसे 180 डिग्री कर लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, एंगल AOC और एंगल BOE। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर डिसअरेंज में है तो उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएंगे। तो एंगल BOE हमें एंगल O की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल O की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज में कर लीजिए। एंगल COE हमसे पूछा हुआ था, एंगल COE इसको हम BOE लिख लेते हैं, EOB को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप EOB भी लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, एंगल AOC और BOE की वैल्यू जो है हमारे AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE 180 डिग्री
तो AOC और BOE की वैल्यू 70 डिग्री है, तो यहाँ पे 70 डिग्री रहती है। एंगल COE हमें फाइंड आउट करने हैं 180। तो एंगल COE 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE जो है हमारे 110 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, हमसे पूछा हुआ था एंगल COE, तो एंगल COE हमारे पास 110 डिग्री हो गया। और हमसे पूछा हुआ था एंगल BOE, BOE, तो BOE जो था हमारे BOD, प्यारे बच्चों एक एंगल हमें दे रखा हुआ BOD, तो BOD हमारे 40 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, हमें दे रखे हुए हैं, और हमसे BOE पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लाइन C और D। तो आप लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एंगल COE हमारे पास है 110, और EOB हमें फाइंड आउट करने हैं। जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है BOE, तो हम BOE से लिख लेते हैं। एंगल BOD हमें दे रखे हैं 40 डिग्री, ये हो जाएंगे 180। 110 में 40 को ऐड करेंगे तो ये बनते हैं 150 डिग्री, प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE जो हो जाएंगे हमारे 180 माइनस 150 डिग्री, ये हो जाएंगे 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों BOE हमसे पूछा हुआ है, तो ये होंगे हमारे 30, और एक स्ट्रेट लाइन का सम 110 30 140, अब फिर 40 को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएंगे हमारे। तो प्यारे बच्चों हमसे यही पूछा हुआ था एंगल BOE, तो ये 30 डिग्री है, और एंगल COE ये 110 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है हमारे इन फिगर, क्वेश्चन में फिगर दे रखे हुए हैं लाइन XY एंड MN, लाइन MXY, लाइन XY एंड MN intersect at O if angle POY बराबर 90 डिग्री एंड A रेशियो B इक्वल है हमारे 2:3 के, तो हमें फाइंड करने हैं फाइंड C। क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखे हुए कुछ,
ऐसे ये हमारे एक लाइन है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। एक लाइन और है यहाँ पे, ये बन गए पी, ये हमें 90 डिग्री गिवन है। ये है हमारे एम, ये है एक्स, ये है वाई। इसे आप वैल्यू हमें दे रखा हुआ ए और इसकी वैल्यू हमें दे रखा हुआ बी और इसकी वैल्यू हमें सी दे रखा हुआ है, सी डिग्री, ए डिग्री, बी डिग्री। और ये हमें जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो है हमारे, ये हमें एन बोला हुआ है फिगर में और हमसे पूछा हुआ है कि हमें सी की वैल्यू बता दीजिए, फाइंड सी। तो प्यारे बच्चों ए रेशियो बी की वैल्यू हमारे पास 2 और 3 है। ए की वैल्यू अगर 2 है, बी की रेशियो अगर 3 है हमारे, तो प्यारे बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो प्यारे बच्चों अगर ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में भी तो 90 डिग्री बनाएंगे, तो यानी कि हमारे हो जाते हैं प्यारे बच्चों एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल एंगल एम ओ पी, एम ओ पी इक्वल हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री के। प्यारे बच्चों जब ये हमारा पी ओ एक्स और वाई जो है वो पी और ओ जो है एक्स वाई पे हमारे परपेंडिकुलर हैं, जब ये हमारे राइट हैंड साइड में 90 डिग्री बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ, एंगल एक्स ओ एम है ये, एंगल एक्स ओ एम और एंगल एम ओ पी। तो प्यारे बच्चों एक्स ओ एम हमें दे रखा हुआ है, एक्स ओ एम हमें बी डिग्री दे रखा हुआ है और एम ओ पी हमारे ए डिग्री दे रखा हुआ है इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी डिग्री की जो रेशियो है हमें बोला गया हुआ है 3 है, तो इसको मैं 3x ले लेता हूँ और ए के जो डिग्री है इसको मैं 2x ले लेता हूँ, तो ये बनते हैं 90। इनका जब सम करेंगे तो ये बनेंगे 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे ही x की वैल्यू 18 डिग्री आ जाते हैं तो a को हमने लिया हुआ था 2x, a की डिग्री हमने लिया रखा हुआ था 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 36 डिग्री। इसी तरह प्यारे बच्चों b की वैल्यू हमने ले रखा है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 18 है, तो ये हो जाएंगे हमारे 54 डिग्री। हमसे पूछा हुआ है c, तो प्यारे बच्चों ये हमारे 36 हो जाए हैं, a की वैल्यू अगर हमारे 36 है, a का जो डिग्री निकल के आया 36 है और b का हमारे पास है 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एक स्ट्रेट लाइन एम एन है जो 180 डिग्री बनाती है, तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम और एंगल एक्स ओ एन, एक्स ओ एंगल एक्स ओ एन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो बनाते हैं 180 डिग्री, एक्स ओ एम एक्स ओ एन। तो प्यारे बच्चों एक्स ओ एम की वैल्यू हमारे पास है 54 डिग्री और एंगल एक्स ओ एन हमें दे रखे हुए हैं सी डिग्री, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी जो हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो सी की जो डिग्री निकल के आएगी वो 6
टू 126 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जो हमें सी पूछा गया था वो है 126 डिग्री, यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों इसको मिटाना ठंड के मौसम में बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे इन फिगर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में फिगर हमें दे रखे हुए हैं एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल है एंगल पी आर क्यूब के, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हुए हैं। देन प्रूव दैट, then prove that PQS एंगल PQS इक्वल है एंगल PRT के। यार बच्चों क्वेश्चन में फिगर है, एक लाइन हमें दे रखे हुए हैं और इस पे एक ट्रायंगल बने हुए हैं। इसका नाम P है, ये Q है और ये R है। प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल पी ओ आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों पी ओ आर, पी पी ओ आर ये क्यू है प्यारे बच्चों, पी क्यू आर, इसका नाम एस है, ये हमें नाम दे रखे हैं टी। और पी क्यू आर अगर एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू आर इसको अगर मैं एक्स लेता हूँ तो एंगल पी आर क्यू ये भी हमारे एक्स डिग्री हो जाएंगे। पी क्यू आर और एंगल पी। प्यारे बच्चों अगर ये मेरा एक्स है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों पी आर टी इसको भी आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स। यार बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन अगर ये x डिग्री है तो ये पूरा टोटल 180 है, तो इसको x माइनस कर देंगे तो हमारे एस क्यू पी के वैल्यू आ जाएंगे 180 माइनस एक्स। इसी तरह प्यारे बच्चों पी आर टी के आ जाएंगे 180 डिग्री माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल है हमारे 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। इसी तरह एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी ये भी इक्वल है हमारे 180 डिग्री के। ये भी इक्वल है हमारे 180 डिग्री के। तो प्यारे बच्चों में बताने पी
पी क्यू एस और पी आर टी को। तो प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस ये इक्वल हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर के। इसी तरह प्यारे बच्चों पी आर टी हमें चाहिए, तो एंगल पी आर टी जो है वो इक्वल हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के। तो ये हमारे बनते हैं पी आर टी के, तो पी क्यू एस 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस और पी आर टी। प्यारे बच्चों पी क्यू एस जो है 180 डिग्री माइनस एक्स है, और पी आर टी भी हमारे क्या है 180 डिग्री माइनस एक्स। तो इन दोनों को जब मैं इक्वल कर दूंगा तो ये बनेंगे हमारे 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर इक्वल है 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू के, माइनस पी आर क्यू के। तो प्यारे बच्चों ये 180 डिग्री है, ये माइनस पी क्यू आर, और ये बन जाएंगे हमारे 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये माइनस के 180 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 180 से प्लस का 180 डिग्री माइनस के 180 डिग्री का कैंसिल आउट करता है, तो ये बन जाएंगे हमारे एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू। यार बच्चों माइनस से माइनस कैंसल आउट होते हैं, तो उसके बाद हमारे ये बन जाएंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। प्यार बच्चों यही प्रूफ करना था हमें, पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी आर टी के, पी क्यू एस, पी क्यू। प्यार बच्चों ये तो हमें गिवन दिया था, ये प्रूफ हमें यही करना था। तो मैं करता हूँ इसको क्या, प्यार बच्चों जो ये हमारा पी क्यू एस है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो है हमारे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। इसी तरह प्यारे बच्चों हमें पी आर टी चाहिए, तो हम पी आर टी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू। जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा एंगल पी आर क्यू। तो प्यारे बच्चों पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी आर टी हमारे इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो इनको हम एक इक्वल लाइन में ही लिख देते हैं, 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस इक्वल है 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। तो प्यारे बच्चों माइनस के एंगल पी क्यू एस 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू, इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस के 180 डिग्री हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों प्लस से माइनस से कैंसल आउट होंगे,
तो ये बनेंगे माइनस एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर क्यू, माइनस से माइनस खत्म होंगे तो ये हो जाएंगे पी क्यू एस एंगल पी आर क्यू के, पी आर पी आर टी पी आर क्यू। यहाँ पे फिर मैं एंगल दिया। प्यारे बच्चों, इसको पी आर क्यू कीजिए और इसको कर लीजिए पी आर टी। पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों की वैल्यू हमारे एक्स डिग्री है, तो क्यू की जगह पे आप प्यारे बच्चों टी कर दीजिए, टी पी आर टी, ये भी हो जाएंगे पी आर टी, ये भी हो जाएंगे हमारे पी आर टी और ये हमारे हो जाएंगे टी। खैर बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था, पी क्यू एस जो है पी आर टी के इक्वल है। खैर बच्चों, ये जो मैंने प्रूफ किया वो गिवन दिया हुआ था, मैंने इसको देखकर ही प्रूफ करना शुरू कर दिया, लेकिन ये गिवन था, प्रूफ हमें ये करना था। तो खैर बच्चों, ये हमारा हैंस प्रूफ। खैर बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है हमारे, इन फिगर if x plus y equal and w plus z के, then then prove that AOB is a line। यार बच्चों, क्वेश्चन में फिगर हमें दे रखे हुए हैं, ये ए है, ये बी है, ये हमें सी दे रखे हुए हैं, ये हमें बी, ये एंगल एक्स है, ये हमारे हैं डब्लू, और जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ओ है, और ये हमें दे रखे हुए हैं वाई, और ये हमें एंगल दे रखे हुए हैं जेड। ये ए है, ये बी है। हमें बताना है प्यारे बच्चों कि ए ओ बी जो है एक लाइन है, ए ओ बी बताना है कि ये क्या है, एक लाइन है। प्यारे बच्चों, आप बोल सकते हैं, सॉल्यूशन में करता हूँ।
जो एंगल हमारे ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये है हमारे 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इस बिहाफ पे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ए ओ सी जो है हमारे वाई है, ए ओ सी हमारे वाई है, तो यहाँ पे वाई आप कर लीजिए। और बी ओ सी हमारा एक्स है, तो इसको आप एक्स ले लीजिए। वाई प्लस एक्स हमारे 180 डिग्री हो गए। इसी तरह प्यारे बच्चों इस वाले एंगल को देखिए, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ बी, बी ओ बी ये भी हमारे 180 डिग्री है। तो एंगल ए ओ डी हमारे जेड है, एंगल डी ओ बी हमारे डब्ल्यू है, ये 180 डिग्री। तो जेड प्लस डब्ल्यू इनके जो सम होगा वो हमारे 180 डिग्री हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इन तीनों को चारों को मैं ऐड करता हूँ तो हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएंगे हमारे 360 डिग्री। जब प्यारे बच्चों फर्स्ट और सेकंड को जब मैं ऐड करता हूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारे बन जाएंगे 360 डिग्री। ये 180 ये 180 बन जाएंगे 360, वाई प्लस एक्स और जेड प्लस डब्ल्यू इन चारों का सम हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई और ये हो जाएंगे हमारे डब्ल्यू और जेड। प्यारे बच्चों आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएंगे एक्स और जेड और वाई और डब्ल्यू? तो प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे क्यों होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। प्यारे बच्चों ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। अगर ये एक्स एस सी होगी तो ए ओ बी के ये इक्वल हो जाएंगे, और ए ओ सी जो है वो बी ओ ओ डी के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो प्यारे बच्चों उसके बाद एक्स प्लस वाई 360 डिग्री अपॉन टू, ये बन जाएंगे हमारे 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जैसे ही एक्स प्लस वाई हमारे 180 डिग्री बनते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि लाइन ए ओ बी is 180 degree, so AOB is a line। यही हमें प्यारे बच्चों बता लेते हैं कि AOB की एक लाइन है या नहीं। तो प्यारे बच्चों AOB हमारे एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री बनाते हैं, इसलिए AOB हमारे लाइन हो गए। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर मूव करता हूँ।
In figure, PQ is a line. POQ is a line. Is a line. Ray Ray OR is perpendicular to line. Is perpendicular to line PQ. OS is another ray laying between rays OP and OR. Prove that prove that prove that एंगल आर ओ एस जो है वो 1.5 है हमारे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस पी है, ये क्यू है, ये हमारे आर है, ये हमारे क्या है एस है, ये हमें जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो ओ पॉइंट है, ये हमें 90 डिग्री दे रखा हुआ है, आर ओ एस। प्यारे बच्चों, अगर ये हमारे ओपी ओ आर जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे जो कि गिवन है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू पी एंड क्यू। तो प्यारे बच्चों, जब ये हमारा आर ओ क्यू अगर 90 है तो आर ओ पी भी हमारे 90 हो जाएंगे क्योंकि ओ आर जो है पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। और प्यारे बच्चों, हमें बताना है एंगल आर ओ एस। तो प्यारे बच्चों, एंगल आर ओ एस को हम बोल सकते हैं एंगल आर ओ एस ये हो जाएंगे हमारे आर ओ एस, ये होंगे हमारे एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी माइनस पी ओ एस। प्यारे बच्चों, एंगल आर ओ एस जो है हमारे आर ओ एस, अगर इस पूरे में से मैं पी ओ एस को माइनस कर देता हूं तो मेरे के एंगल आर ओ एस आ जाएंगे। ये हो गया हमारे फर्स्ट आर ओ पी, जहां हमें आर ओ पी जो है एंगल आर ओ पी 90 डिग्री है। प्यारे बच्चों, अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए एस ओ क्यू, अरे सॉरी, इस एंगल को एस ओ क्यू को। तो प्यारे बच्चों, हमें आर ओ एस को एक साइड करने होंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन पर प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है आर ओ एस जो है 1.5 है एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस के। तो मैं अगर एंगल आर ओ एस करता हूँ, एंगल आर ओ एस, तो ये बनेंगे हमारे एंगल पूरे वालों को एंगल एस ओ क्यू, एंगल क्यू ओ एस कीजिए क्योंकि हमें क्यू ओ एस के फॉर्म में देने हैं, क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ एस माइनस
आर ओ क्यू माइनस ये वाला लाइन लिखिए क्यू ओ आर माइनस क्यू ओ आर, ये हमारे हैं सेकंड, जहाँ पे हमें दे रखे हो आर ओ पी और आर ओ क्यू, ये हमारे 90 डिग्री हैं। एंगल आर ओ क्यू जो है ये हमारे 90 डिग्री हैं। तो प्यारे बच्चों जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड 1 एंड 2, तो प्यारे बच्चों एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ पी एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर। प्यारे बच्चों आर ओ पी हमारे 90 डिग्री है, तो एंगल आर ओ पी की जगह पे मैं 90 लिख देता हूँ। एंगल पी ओ एस अब प्लस क्यू ओ आर जो है हमारे 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये प्लस के 90 डिग्री माइनस के 90 डिग्री से कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमें तो बताने थे ये एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ एस को जब ऐड करेंगे टू एंगल आर ओ एस बनेंगे। और ये पहले पॉजिटिव साइन को पहले ले देता हूँ, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो एंगल आर ओ एस जो हो जाएंगे 1.5 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें प्रूफ कर रहे थे कि एंगल आर ओ एस जो है 1.5 है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यार बच्चों अब क्वेश्चन 6 जो कि एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यार बच्चों क्वेश्चन 6 है हमारे। It is given that angle XYZ 64 degree and XY produced to point P. Draw a figure. Draw a figure. Draw a figure from the given information. From the given information, if ray PQ bisects angle Z by P, find angle XYQ and reflects angle QYP.
प्यारे बच्चों एक फिगर में ड्रॉ करने हैं। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड टू प्रोड्यूस पॉइंट पी। प्यारे बच्चों एक लाइन है हमारे एक्स और वाई, एक लाइन है हमारे एक्स और यहाँ पे वाई, ये पी पॉइंट तक हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो पॉइंट पी तक हम इसे बढ़ाते हैं। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे पी क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। एंगल, यहाँ पे मैं एक एंगल लेता हूँ रे जेड, और बोल रहा है कि रे पी क्यू बाइसेक्ट जेड बाई पी, तो मैं एक रे पी क्यू लेता हूँ। इफ रे पी क्यू, इफ रे वाई क्यू है प्यारे बच्चों, वाई क्यू, इफ रे वाई क्यू जो है, वाई क्यू बाइसेक्ट करते हैं हमारे जेड वाई पी को। तो प्यारे बच्चों इसको और इसको एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। प्यारे बच्चों ये वाला एंगल हमें बताने हैं। और फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, और ये वाले एंगल हमें बताने हैं। तो प्यारे बच्चों में एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 दे रखे हुए हैं। एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू हमें पहले ही केवल इसकी वैल्यू हमें 64 दे रखे हुए हैं। एंगल गिवन, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू है हमारे 64 डिग्री। और हमें बताने हैं जेड वाई पी और एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड हमें दे रखे हैं 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू हमारे बाइसेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको एक्स डिग्री लेता हूँ और इसको भी एक्स डिग्री लेता हूँ, तो ये हमारे जेड वाई क्यू एक्स डिग्री और क्यू वाई पी ये भी हमारे एक्स डिग्री, वो ये 180 डिग्री। 64 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 64 डिग्री, 2x जो हो गया ये माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 1, तो x की वैल्यू 116/2, तो x की वैल्यू हो जाएंगे 58 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये दोनों 2x थे, तो मैंने इसको बाइसेक्ट करके x और x किए हैं। तो ये वाली एंगल जेड वाई क्यू ये हमारे 58 डिग्री है और एक्स वाई पी ये भी हमारे 58 डिग्री है। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू हमसे पूछा हुआ है। तो 64 में तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू जो कि इक्वल हो जाएंगे हमारे एंगल एक्स वाई क्यू के। एंगल एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई क्यू जो कि इक्वल है एंगल एक्स वाई क्यू के। और हमसे पूछा गया है एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू, तो एंगल एक्स वाई जेड हमारे 64 है और जेड वाई क्यू हमारे पास 58 डिग्री है। एंगल एक्स वाई क्यू, इसको जब ऐड करेंगे तो 122 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू। तो प्यारे बच्चों एंगल एक्स वाई क्यू तो आ गए, अब हमें बताने क्यू वाई पी क्या होंगे। तो क्यू वाई पी ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, क्यू वाई पी हो जाएंगे हमारे 58 डिग्री। यही हमसे पूछा हुआ था प्यारे बच्चों, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।